इस क्वेश्चन में हमको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है और हमको एटम की स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है। तो हमें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है और उसके बाद में कंफर्म भी करना है कि वो स्टेबल है कि नहीं है। तो पहले हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लेते हैं। तो u जो दिया हुआ है, u हैज बीन गिवन टू a x टू द पावर 12 माइनस b x टू द पावर 6, ये u दिया हुआ है। तो पहले मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ, du बाई dx। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको मैंने लिखा a, और ये जो x है ये ऊपर जाके हो जाएगा x टू द पावर माइनस 12। मतलब d बाय dx ऑफ x टू द पावर माइनस 12 को मिल सकता हूँ n x टू द पावर n minus 1। So this is minus 12 x to the power minus 13। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 12 अपॉन x to the power 13। तो इसको मैंने यहाँ पर माइनस 12 अपॉन x to the power 13 लिख दिया। माइनस b, अब यहाँ पर d बाय डी एक्स ऑफ x to the power माइनस 6 को डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको ऊपर ले गए। तो वंस अगेन दिस विल बी इक्वल टू n x to the power n minus 1। So this is minus 6 upon x to the power 7। तो ये हो गया माइनस 6 अपॉन x to the power 7। तो फाइनली du बाई डी एक्स आया हमारा माइनस 12a अपॉन x to the power 13 प्लस 6b x to the power 7। अब इसको मिटा देते हैं, ये आ गया du बाई डी एक्स। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? कि फोर्स जो होता है वो होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। और चूंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम बोला गया है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इस फोर्स का जीरो होना। अब फोर्स का जीरो होने का मतलब है कि डी यू बाई डी एक्स जीरो होना, मतलब ये जीरो होना। इसका मतलब 12a बाय एक्स टू द पावर 13 नेगेटिव साइन के साथ में प्लस 6b अपॉन एक्स टू द पावर 7 जो है वो जीरो हो जाए। इस वाले टर्म को हम राइट में ले जाते हैं, तो 6b एक्स टू द पावर 7 विल बी इक्वल टू 12a एक्स टू द पावर 13। तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया और इसको मैंने लिखा है 2a डिवाइडेड बाय b, 2a डिवाइडेड बाय b, और x टू द पावर 13 को इधर ले गए, तो x टू द पावर 13 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 7। तो x to the power 13 divided by x to the power 7 will be nothing but x to the power 6। तो x to the power 6 जो है वो 2a by b आया है। इसका मतलब x का वैल्यू जो है वो 2a by b की पावर 1 by 6 है। देख लेते हैं ये वाला आंसर कहीं पर मिल रहा है क्या? 2a by b, 2a by b 1 by 6। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो सकता है। दिस इज आंसर ए। अभी इसको हम लोग कंफर्म भी करेंगे कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि हमें स्टेबल है कि नहीं है ये पता करना है। इक्विलिब्रियम तो इस पोजीशन पर है, वो पता कर लिया हमने। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है u जो है वो मिनिमम होना चाहिए, और u मिनिमम होने के लिए कंडीशन है डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर मिनिमम है तो ग्रेटर देन जीरो। मतलब मुझे ये चीज भी कंफर्म करनी है। ठीक है, इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर करना है तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप इसको क्वेश्चन की तरह नहीं, आप इसको थ्योरी की तरह समझिए। मैं थ्योरी का बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो फिर से मैं आपको डिफरेंशिएट यहाँ पर करना बता रहा हूँ, देख लीजिए। डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर में इसको मैंने लिखा -12a, और फिर मैं डिफरेंशिएट करूंगा d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -13 को, प्लस 6b कांस्टेंट है, फिर d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -7 को डिफरेंशिएट करना है।
So this is minus 12. This is minus 12a. x to the power माइनस 13 का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 13 x to the power माइनस 14। ये मैं पहले बता चुका हूँ। x to the power माइनस 13 को डिफरेंशिएट करना है तो ये n हो गया। तो n x to the power n माइनस 1, तो माइनस 13 x to the power माइनस 14, यही लिखा हुआ है। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस 6 into 7 x to the power minus 8. So this will be 12 into 13a upon x to the power 14 minus 6 into 7b upon x to the power 8। और मुझे पता है वैल्यू x to the power 6 की, x to the power 6 की, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्क्वायर को बाहर निकाल देता हूँ। So this will be equal to 12 into 13a। मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर बचेगा x to the power 12 माइनस 6 into 7b, यहाँ पर बचेगा x to the power 6। So this is 1 by x square which will be positive. Here 12 into 30a और x to the power 12 की जगह पर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, that is 4a square, और b स्क्वायर चला गया ऊपर, माइनस 6 into 7b, x to the power 6 की जगह पर लिखा ट्वाइस a by b, x to the power 6 की जगह पर ट्वाइस a और b को ऊपर ले गए। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ पर एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी बी स्क्वायर बाई ए है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर बाई ए है, लेकिन यहाँ पर 12 इंटू 13 है और यहाँ पर 6 इंटू 7 है। तो 12 इंटू 13 6 इंटू 7 से बड़ा होगा, तो ये वाली चीज पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है ही है। इसका मतलब डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2a बाय बी टू द पावर 1/6 पर ग्रेटर देन 0 आया, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉल्व करने के बाद में नेगेटिव आ जाता और यहाँ पर ऑप्शन दिया होता नन ऑफ दीज, या ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो दैट ऑप्शन वुड हैव बीन करेक्ट। भले ही आपने आंसर ये निकाल लिया हो, लेकिन आपको ये चेक करना है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं, राइट। तो ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा, कभी इस टाइप का ऑप्शन दिखाई दे कि इस टाइप की इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉसिबल नहीं है, तो कंफर्म एक बार आप चेक लगा लीजिएगा डबल डिफरेंशिएट करके।